हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास है हमारी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास है आपकी हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर की इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। तो यहाँ पर ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं, लेकिन आपको इसमें सर्ग बताना है कि ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह जो लिया गया है श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। तो नायिका प्रधान का मतलब है कि किस रचना में उन्होंने नायिका को प्रधान बनाते हुए नहीं लिखा है। ऑप्शन में है यशोधरा, साकेत, पंचवटी और विष्णुप्रिया। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है पंचवटी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, पंचवटी। इसके अतिरिक्त यशोधरा काव्य है और साकेत है। यशोधरा में इसमें गुप्त जी की गौतम बुद्ध की पत्नी को लेकर इसकी रचना की गई है। साकेत में जो है उर्मिला और कैकेयी को, और विष्णुप्रिया में यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी थी उसको आधार बनाकर रचना की गई है। तो इन तीनों में ही क्या रचना का आधार स्त्री है, और जो नहीं है उसमें पंचवटी है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो ये काव्य कृतियाँ हैं इनका सही क्रम बताना है। रचना काल के आधार पर इनका क्या सही क्रम है। तो इसमें राइट आंसर देखना है प्रकाशन के आधार पर या इसके रचना वर्ष के आधार पर। और राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसमें पहले पंचवटी की रचना हुई है जिसका वर्ष है 1925। पंचवटी यह 1925 की रचना है। उसके बाद आती है साकेत जो कि 1931 की रचना है। और फिर आता है यशोधरा काव्य जो कि 1932 की रचना है। और अंतिम रचना है द्वापर जिसका रचना वर्ष है 1936। तो इस प्रकार इसका क्रम जो बी वाला है यह सही है। 1925, 1931, 1932 और अंतिम वाली रचना है 1936 की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो कविताएं हैं इनको इनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी पहले में कुकुरमुत्ता। इसका जो वर्ष है 1942 है। हुंकार का है 1939। भग्नदूत 1933 और प्रेम संगीत यह है 1937। अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है। तो यह काव्य पंक्तियां हैं अज्ञेय जी की, उनकी किस काव्य कृति से संबंधित है यह बताना है यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन ए है इंद्रधनुष रौंदे हुए। ये जो पंक्तियां हैं इंद्रधनुष रौंदे हुए रचना से ली गई है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यह काव्य कृतियां उनके कवियों के साथ सुमिलित करनी है। इसके लिए राइट आंसर है जो मुक्ति प्रसंग है, यह रचना है राजकमल चौधरी की। और खुशबू के शिलालेख यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। अनुभव के आकाश में चाँद लीलाधर जंगुड़ी की रचना है। और रेणु का जो रचना है यह है रामधारी सिंह दिनकर की। तो मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चाँद लीलाधर जंगुड़ी और रेणु का रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पर फिर से कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो कि कवियों के साथ सुमिलित करनी है। इसके लिए राइट आंसर है इशारे जिंदगी के, हिरण्यवासाज्ञ, बूंद टपकी एक नभ से भवानी प्रसाद मिश्र, चार ईमानदार कुंवर नारायण, मेरा प्रतिनिधि जो है यह रचना है
रघुवीर सहाय की। यह जो पंक्ति है ये रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से काव्य पंक्तियां और उनके कवि सुमेलित करने हैं। राइट आंसर है, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। यह पंक्ति है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध की। पर एक तत्व है बीज रूप स्थिर मन में, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में। यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। और मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, आज अभी आँखों से। आज अभी आँखों से। और कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं काल तुझसे होड़ मेरी, यह शमशेर बहादुर जी की रचनाएं हैं। अगला है, उड़ गया गरजता गरुण यंत्र गरुण, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से ली गई हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, हवाई अड्डे पर विदा। उनकी रचना है हवाई अड्डे पर विदा, उससे यह ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर है, देखिए, प्रेम पथिक यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। गीतिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सांध्य गीत महादेवी वर्मा। और गुंजन जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुमित्रा नंदन पंत जी की यह काव्य पंक्तियां हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। मधुली का जो रचना है रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। काठमांडू की पहली सांझ यह रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निराला जी की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये काव्य पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार और मधु मुकुल। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर है, सिया रामशरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है राष्ट्रीय तरंग। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी है, एकांतवासी योगी है, उजड़ ग्राम है, श्रांत पथिक और सांध्य अटन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है ऑप्शन डी, प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास और मेलन।
अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की यह काव्य पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी यह पंक्ति किस लेखक की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह पंक्ति है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये काव्य पंक्तियां हैं, उनके रचयिता कवियों के साथ इनको सुमेलित करना है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, यह पंक्ति है गया प्रसाद सुख स्नेही की। निकल रही है उड़ से आह, ताक रही सब तेरी राह, यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। और अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं और उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, पहला है वनवेला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। उत्तरा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। परिक्रमा, महादेवी वर्मा की रचना है। और जो चित्राधार रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर काव्य पंक्तियां उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कि इन कवियों में जो रचनाकार हैं कौन किसके साथ हैं। पहला है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह पंक्ति लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, यह पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की जो ये रचनाएं हैं इनका सही अनुक्रम बताना है। और राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, इत्यलम हरिघास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन इनमें से किसका है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का यह कथन है। अगला प्रश्न है, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने, रक्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधेरे में कविता से ली गई हैं यह काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मीकांत वर्मा का संबंध है कविता से, नरेश का संबंध है नकीनवाद से, शंभुनाथ सिंह का संबंध है नवगीत से, और केदारनाथ अग्रवाल का संबंध है प्रगतिवाद से। अगला प्रश्न है, प्रकाशन निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। अज्ञेय की जो रचना है यहाँ पर वह है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन की रचना है यहाँ पर सतरंगिनी। रघुवीर सहाय की जो रचना है वह है सीढ़ियों पर धूप में। और पंत जी की रचना है कला और बूढ़ा चाँद। और दीपसी का जो रचना है महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा और पटकथा।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।